जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में दो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। एक है लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हम ये भी जानते हैं कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और इसकी पॉपुलैरिटी इस बात से जानी जा सकती है कि एमएफआई के डेटा के हिसाब से अगस्त 2023 में टोटल एसआईपी फोलियो 6,96,86,000 थे, जो सितंबर 2023 में ये बढ़ के 7,12,94,000 हो गए। यानी पूरे एक महीने में जो टोटल एडिशन हुए एसआईपी के फोलियो में वो 16,08,000 के आसपास थे। अब यदि इसी एसआईपी के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें एमएफआई डेटा के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि अगस्त 2023 में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये 8,47,00,000 करोड़ था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 8.7 लाख करोड़ बढ़ गया। यानी पूरे एक महीने में अगस्त से सितंबर के बीच टोटल नेट एडिशन एसेट अंडर मैनेजमेंट थ्रू एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये करीब 23,000 करोड़ के आसपास था। ये जो 23,000 करोड़ है ये नेट एडिशन है, इसका मतलब आफ्टर रिडम्पशंस जो भी हुए उसके बाद की बातें हैं। अब यदि इसी कॉन्टेक्स्ट में हम मिड कैप सेगमेंट की बातें करें तो हम देखते हैं कि मिड कैप सेगमेंट में टोटल जो एडिशन हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट में, यानी एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी, और यदि एमएफआई डेटा को हम देखें तो हम देखते हैं कि अगस्त 2023 में एसेट अंडर मैनेजमेंट मिड कैप सेगमेंट में 2.39 लाख करोड़ था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 2.45 लाख करोड़ हो गया। यानी टोटल इजाफा एक महीने में अगस्त से सितंबर के महीने के बीच 6,034 करोड़ के आसपास टोटल एडिशन हुए आफ्टर रिडम्पशन, जो भी रिडम्पशन प्रोसीड्स थे। इसका मतलब ये नेट एडिशन हुआ मिड कैप के एसेट अंडर मैनेजमेंट। और इन दोनों ही बातों से हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि एक महीने में एसआईपी का फोलियो 16 लाख के आसपास, एक महीने में टोटल एडिशन एसआईपी में 23,000 करोड़ के आसपास। तो इन दोनों डेटा से ये हमें समझ में आता है कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना पॉपुलर है अमंग द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। और यदि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मिड कैप की बातें करें तो हम देखते हैं कि एक महीने में मिड कैप सेगमेंट में टोटल एडिशन जो एसेट अंडर मैनेजमेंट में हुआ ये 6,034 करोड़ हुआ। और इन दोनों बातों से हमें समझ में आ जाता है कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर है और इन्वेस्टर्स के बीच मिड कैप सेगमेंट के तरफ भी काफ़ी बड़ा रुझान है। बिकॉज अगस्त से सितंबर महीने का जो डेटा आया हुआ है उससे ये पता चलता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स में हैं नेट इनफ्लो नेगेटिव में आए हैं, जबकि मिड कैप सेगमेंट में नेट इनफ्लो 6,034 करोड़ के आसपास सितंबर महीने में आए हुए हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। हम चर्चा करेंगे 4 टॉप मिड कैप फंड्स की जो एसआईपी के लिहाज से काफ़ी बेहतर रिटर्न कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 10 सालों में। और आज जो हम 4 मिड कैप सेगमेंट्स के फंड्स की चर्चा करेंगे, उस फंड में से यदि 3 वर्षों का XIRR देखें तो कम से कम उसमें रिटर्न जो XIRR का है, SIP रिटर्न है, वो 21% है और अधिक से अधिक ये 26% है। यही बातें यदि हम 5 वर्षों के अंतराल में करें तो 5 ईयर्स का XIRR उन 4 फंडों में से कम 25% है और अधिक से अधिक ये 31% के पार है। और यदि 10 ईयर्स के XIRR के बेसिस पे उन टॉप 4 फंड्स की बातें करें तो उन टॉप 4 फंड्स में उनका 10 ईयर्स का मिनिमम XIRR जो है इट इज़ मोर देन 18%, मीन्स इट इज जस्ट क्रॉस 18%, और अधिक से अधिक ये 21% को क्रॉस कर गया है। यानी इनका अधिक से अधिक जो परफॉर्मेंस है XIRR का ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स रिटर्न इट इज़ मोर देन 21%। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बता दें कि हमने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है जस्ट टू शॉर्टलिस्ट द 4 टॉप फंड्स फॉर SIP पर्पस। तो सबसे पहले बता दूं कि हमने 10 वर्षों का XIRR के बेसिस पे टॉप 10 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया, फिर 5 ईयर्स के XIRR के बेसिस पे टॉप 10 फंड्स को सेलेक्ट किया, फिर 3 वर्ष के XIRR के बेसिस पे टॉप
10 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया और इनमें से हम उन 4 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किए जो तीनों ही टाइम स्लॉट्स में, यानी 3 इयर्स के बेसिस पे, 5 इयर्स के बेसिस पे और 10 इयर्स के बेसिस पे टॉप 10 फंड्स में अपना प्लेस बना रहे थे, उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया। फाइनली इट केम टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 4 फंड्स। सबसे पहले हम उस टॉप 10 फंड्स को देखते हैं जो 10 इयर्स के XIRR के बेसिस पे टॉप 10 लिस्ट में थे, और वो फंड है 10 इयर्स के XIRR के बेसिस पे। क्वांट मिड कैप 21%, कोटक इमर्जिंग 20.04%, एडलवेसिस 19.55, SDFC 19.41, निपॉन का इंडिया ग्रोथ 19.20, इन्वेस्को का 18.61, SBI मैग्नम मिड कैप इट इज 18.3, टाटा का 18.27 और एक्सिस मिड कैप 17.83, और सबसे नीचे इस टॉप 10 में जो है वो बड़ौदा PNB परिवार के मिड कैप जिनका XIRR 10 इयर्स का 17.66% है। हालांकि यदि हम 21% की तुलना करते हैं 17.66% की, तो लगता है कि 17.66 काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है, लेकिन यदि आइसोलेशन में देखें कि 10 इयर्स का XIRR 17.66%, इससे वेरी गुड रिटर्न। अब बात करते हैं उन टॉप 10 फंड्स की जो 5 इयर्स के XIRR के बेसिस पे टॉप 10 में थे, और उसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर 27.83 ये मोतीलाल ओसवाल का है। सेकेंड नंबर पे महिंद्रा का मनोलाइफ 25.44%, सॉरी सबसे ऊपर 31.29% क्वांट मिड कैप का है। कोटक इमर्जिंग का 24.33% है, एडलवेसिस मिड कैप का 24.9% है, SDFC मिड कैप का 26.28% है, निपॉन इंडिया ग्रोथ का 26.16%, SBI मैग्नम का 25.65%, टाटा मिड कैप का 23.04 और 25.68% है PGI इंडिया का। यदि इनको देखें तो सबसे कम हमें लग रहा है इसमें 24.33% इस कोटक इमर्जिंग इक्विटी का, और सबसे अधिक क्वांट मिड कैप का 31.29%। अब यदि 3 इयर्स के XIRR के बेसिस पे टॉप 10 फंड्स को देखें तो हम देखते हैं कि 27.97% मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा मनोलाइफ का 23.77, क्वांट मिड कैप 26.99, 20.28% है कोटक इमर्जिंग का, 20.58 है इट इज एडलवेसिस मिड कैप, SDFC मिड कैप का 26.04, निपॉन का 24.41, SBI का 21.53, टाटा मिड कैप का 20.49 और टॉरस का डिस्कवरी फंड 20.46%। और यदि इसमें हम देखते हैं सबसे अधिक, तो हमें दिख रहा है कि सबसे अधिक इसमें 27.97% जो है मोतीलाल ओसवाल का है, और सबसे कम जो इसमें दिख रहा है ये टॉरस का 20.46% है। अब यदि 10 इयर्स, 5 इयर्स और 3 इयर्स के XIRR के बेसिस पे उन टॉप 4 फंड्स को देखें जो इन तीनों ही टाइम पीरियड्स में कॉमन थे, तो वो फंड हैं क्वांट का मिड कैप, SDFC, निपॉन का और SBI का। इसका मतलब क्वांट, SDFC, निपॉन और SBI AMC के जो मिड कैप फंड हैं वो हमारे हिसाब से SIP पर्पस के लिए टॉप 4 फंड्स हैं। हालांकि ये जो सीरेटम है इसको मैं रैंकिंग के हिसाब से नहीं डाला हूं, बिकॉज रैंकिंग करना सबका अपना अपना परसेप्शन के हिसाब से रैंक करते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं इसमें, यदि 3 इयर्स की XIRR की बातें करें तो सबसे अधिक 26.99% ये क्वांट का है, उसके बाद SDFC का है, उसके बाद निपॉन का है, उसके बाद फिर SBI का है 3 इयर्स की XIRR के बेसिस पे। और यदि हम 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के हिसाब से देखें तो क्वांट मिड कैप का 3 इयर्स में टॉप पे है, और यदि 5 इयर्स के बेसिस पे करें तो 31.29 क्वांट का ये भी टॉप पे है, और 10 इयर्स के XIRR के बेसिस पर देखें तो 21% है, ये भी टॉप पे है। तो हम इस पर्सपेक्ट में, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं क्वांट मिड कैप मेरे विचार से 1 नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद SDFC मिड कैप 26.4%, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का यहाँ भी ये सेकेंड पोजीशन पे 26.28, और 10 इयर्स में यहाँ भी 19.4 है सेकेंड पोजीशन पे। तो हम कह सकते हैं कि SDFC 1 नंबर पे, क्वांट 1 नंबर पे, SDFC 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हम निपॉन को रख सकते हैं, और 4 नंबर पे हम रख सकते हैं SBI मैग्नम को।
हालांकि ये रैंकिंग दो बेसिस पे की गई है। पहला केवल XIR के परफॉर्मेंस के बेसिस पे और दूसरा हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे। तो इसका मतलब कि जो परफॉर्मेंस हम दिखा पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं, ये हो सकता है कि SIP लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ना मिले। और दूसरी बातें, यदि हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे चूंकि एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आगे जब रिपीट करेगा तो थोड़ा का फर्क इसमें हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बातें करते हैं 10 ईयर्स के XIR के 21% की, हो सकता है कि ये 20% हो जाए, 22% हो जाए। और यदि हम नीचे की बातें करते हैं तो जैसे SBI मैग्नम की 18.3% है, हो सकता है 19% हो जाए, हो सकता है 17.5% हो जाए। बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रिटर्न है, जो हिस्टोरिकल रिटर्न है, ये फिर आगे रिपीट करेगा। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, बिकॉज उनका हर इन्वेस्टर्स का परसेप्शन अलग अलग होता है। इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।